बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलशन और मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग की रूटीन। तो सबसे पहले मैं उठकर फारिग होकर नमाज़ पढ़ चुकी हूँ फ़जर की, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की थोड़ी, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। तो अब मैं गेट अनलॉक कर रही हूँ और बेटा मेरे साथ में है, और अब मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों को भी मैं साथ ले चलती हूँ। यहाँ पे बेटा साथ में जा रहा है मेरा बड़ा वाला, और हम लोग गेट को अनलॉक कर चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल सुबह का वक्त है ये। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं, तो साथ साथ मैं आपको भी ले जाऊंगी। चलिए थोड़ा आगे चल के मैं वीडियो फिर से ओपन करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं और फरहान हम दोनों निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि 3-4 दिनों से मेरी कोई भी रेसिपी या फिर कोई व्लॉग नहीं आई। इसके लिए बहुत बहुत माज़रत। मेरी व्लॉग या फिर कोई रेसिपी में इसलिए नहीं आई कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, और रिश्तेदार में किसी का इंतकाल भी हो गया था, इसलिए मैंने 3-4 दिन व्लॉग नहीं बनाया। खैर, मेरी तबीयत अब ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर का कहना है कि मेरा शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी। तो डॉक्टरों ने मुझे एक सलाह दी कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करें। तो बस मैं इसलिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुकी हूँ। ये मेरा 16वां दिन था। मैं इससे पहले 15 दिन कर चुकी हूँ, और पहले भी मैं जाया करती थी जब मुझे शुगर नहीं था, लेकिन अब मुझे कंटिन्यू करना है इसे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। और मॉर्निंग के वक्त चलने से, वॉक करने से बहुत फ़ायदा भी होता है, हमें ताज़ा ताज़ा हवा मिलता है। और ये मैं जिस साइड आती हूँ ना, इस साइड पूरा खुला इलाका है, और बहुत अच्छी अच्छी नज़ारे देखने को मिलती हैं। और ये देखें, दोनों साइड बीच से जो है वो सड़क है, और दोनों साइड धान लगी हुई है। और भी 2-3 लेडीज़ जाया करती हैं, 2-3 के ग्रुप बना के, लेकिन मैं बेटा के साथ जा रही थी। और जो मेरे पास पड़ोस से जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, जाती हैं मेरी पड़ोसी, वो तो पहले ही निकल चुकी थी, और आज 6 बज चुका था मेरा घर से निकलते निकलते, जिसके वजह से मुझे लेट हो गया। 6 बजे से पहले मेरे जो सामने से जाती हैं भाभी, वो 6 बजे से पहले ही निकल जाती हैं, और मैं लेट हो गई थी। तो कोई बात नहीं, फिर मैं सोची कि बेटा को लेकर चली जाती हूँ। तो बस फरहान और मैं निकल चुके थे। आप इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। ये देखें कितनी अच्छी नज़ारे हैं इधर की, बहुत अच्छी अच्छी फसलें भी हैं, और अभी धान जो है वो पूरा अच्छा से पका हुआ नहीं है। कहते हैं ना, कुछ कसर बाकी है, तो बस यही हाल है कि अभी धान में कुछ थोड़ा रह गया है पकने को। और फ्रेंड, मुझे आपसे और एक बात करनी थी। ये बहुत ज़रूरी हो गया है बात करना, क्योंकि इंसान ना कुछ भी करो तो जीने नहीं देते। बस मेरे पापा एक बात कहते थे, वो बात आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है कि लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख देखकर वो दुखी रहते हैं। ये लोगों के अंदर काबिलियत पाई जाती है। तो आज मुझे अपनी पापा की बहुत याद आती है। पापा की एक एक बातें जो थी वो तजुर्बेकार थी, और इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको धान लगी हुई करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें, दोनों साइड फसलें लगी हुई हैं, और बीच में सड़क है। ये देखिए,
तो हाँ जी फ्रेंड, मैं आपसे शेयर कर रही थी कुछ बातें जो कि बहुत ज़रूरी हो गई थी बातें करना। और मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं, वो बोल रही थी कि अब इस मैटर में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आप प्लीज़ बात करें। इस बात को लेकर फ्रेंड मैं बहुत दिनों से परेशान भी हूँ और बीच बीच में मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मैं 1 से 1.5 साल हो गया है मेरे चैनल को और अभी भी कुछ तो फ़ायदा हुआ नहीं। लेकिन क्या है कि बातें बहुत सुनने को मिलती है, क्योंकि जब किसी की फैमिली से, किसी की ख़ानदान से वो फर्स्ट मेंबर होता है ना, जो कि यूट्यूब में चैनल बनाता है और उसमें वीडियो अपलोड करता है, तो उन लोगों को, या वो लड़का हो या लड़की हो, सब पागल समझते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सोचते हैं कि ये तो पागल है, ये घर में जो बनाती है उसे शो अप करती है, ये गुनाह का काम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कुछ नहीं भी पता ना, वो भी बीच में घुस के इस मैटर में बोलते हैं कि यूट्यूब की कमाई जो है वो हराम है। तो भाई हम हराम और हलाल क्यों करें? मेरा तो ये मानना है, ठीक है ना। यूट्यूब की जो भी अर्निंग उठा रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि ये कमाई जो है हमारी, ये हमारी वीडियोस की आती हैं या फिर हम उसमें जो एड्स चलती हैं उसकी आती हैं। जाहिर सी बात है, उसमें जो एड्स चलती हैं उसकी आती हैं, तो उस एड्स में तो हमारा कोई इख्तियार है नहीं। खैर, ये बातें एक तरफ, और मैं ये कमाई यूट्यूब की हराम है या हलाल है, मैं सिर्फ़ अल्लाह को ही हक़ देने वाली, ज़ाहिर सी बात है मैं कौन होती हूँ, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह ही को हक़ है ये फ़ैसला करने का कि यूट्यूब की कमाई हराम है या हलाल है। अच्छा, मैं कहीं बाहर जाके जॉब करने से तो बेहतर है कि यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उससे हमारी अर्निंग हो। अभी तक मेरी कोई अर्निंग भी नहीं हुई है। अगर आप सच पूछे तो 1.5 साल हो गया मुझे मुसलसल इस चैनल में काम करते हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक बार भी मैंने पेमेंट नहीं उठाया, लेकिन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा, इस तरह से कि लोग आपको डिप्रेशन में डाल दें। अब मैं आपको ये बातें भी सुना देती हूँ कि वाह जी वाह, आप तो बहुत अच्छी अच्छी खाना पका कर अकेले ही खा लेती हैं। तो आप एक बात बताएं मेरे फ्रेंड्स, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब जो भी घर में खाना बनाते हैं, मेरा एक कुकिंग चैनल है, मैंने हाल फिलहाल ही व्लॉग डालना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेरा जो भी कुकिंग चैनल है मैं उसमें बनाती हूँ, तो क्या मैं घर घर सबको बोलूँ जा के कि आज मैंने ये बनाया, ये ले लो, ये बनाया, ये ले लो, कल मैं वो बनाऊँगी, वो ले लो, इस तरह से क्या मैं करूँ? कितने लोग हैं ऐसे कि डेली यूज़ का जो खाना होता है, डेली जो पकने वाला खाना होता है, वो सबको जा कर इस तरह से रोज़ डेली बोलते हैं कि ले लो ले लो ले लो। क्या अब यही काम रह गया है हमारा? आप में से कितने लोग इस तरह से करते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ लगता है कि सब अपने अपने घर में पका रहे हैं, खा रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बात यही है कि सब छुपा कर बना रहे हैं, छुपा कर खा रहे हैं। और मैं जो हूँ, तो जो भी मैं बना रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर, आप लोगों को सिखा रही हूँ। जब मुझे अल्लाह ताला ने ये कला दिया है खाना बनाने का, अच्छा कुकिंग करने का, तो मैं क्यों ना सिखाऊं? मेरी सोच ये है। तो मैं तो अच्छा सोच कर ही ये चैनल बनाई और इसमें कुकिंग का वीडियोस में डालती गई। फ्रेंड, और एक बात अगर सच पूछें तो मुझे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं सोचती थी कि सिर्फ मुझे अपलोड करना है और सही से मुझे अपलोडिंग की तरीका भी पता नहीं थी। लेकिन जब मैं इस यूट्यूब में चली गई तो लगा कि इसमें बहुत सारा काम होता है। ये मेरे बस की बात नहीं। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हिम्मत हारती जा रही हूँ, नहीं मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है पिछले दिनों, और अब भी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तुम्हें अच्छा खाना बनाने आता है, ज़रूर आगे जाओगी, तुम वीडियो अपलोड करो, एक न एक दिन तुम्हारा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा।
तो बस उन्हीं का हिम्मत और सहारा से मैं अब तक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरा भी चैनल एक दिन ग्रो करेगा। अल्लाह से यही उम्मीद लगाई बैठी हूँ मैं भी। और हाँ फ्रेंड, कुछ लोगों की बातें जो हैं बहुत तकलीफ़ दे जाती हैं, जिनसे आप उम्मीद नहीं करेंगे वो लोग ऐसी बात अगर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि हाँ तुम तो अब ज़मीन में तुम्हारा पैर है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इस तरह से बातें करते हैं कि ज़मीन में तो तुम्हारा अब पैर है ही नहीं क्योंकि तुम एक यूट्यूबर हो गई है, जबकि कुछ भी उससे अर्निंग नहीं है अभी। तो ये हाल है। इसी मौके पर इंसानों को बोला जाता है कि दूसरे की खुशी में जलना, दूसरे की खुशी में जलना। अगर मुझे खुशी हो रही है यूट्यूब पे वीडियो डालकर अपलोड कर तो इसमें दूसरों की क्या दिक्कतें हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाह रही हूँ कि दूसरों की तो हमें कुछ पड़ी नहीं है और हम जो कर रहे हैं, दूसरे तो हमें जानते नहीं है, जो एक से एक बात बोलेंगे। ठीक है, ये काम जितनी होती है ना, सब ख़ानदान वालों की होती है और पास पड़ोस की होती है। ये तकलीफ़ वाली जो बातें होती हैं सारा का सारा वो अपने रिश्तेदारों के ही होती हैं। अच्छा फ्रेंड, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मेरी खुशी से बहुत खुश होते हैं और मेरे आस पड़ोस में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेरी खुशी से खुश होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ जिन्हें कोई भी परेशानी नहीं है मेरी खुशी से। जिनको परेशानी है, मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ। और फ्रेंड, ये एक बात और मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे पर्सनल कॉल भी आएंगे कि आपने इस तरह की बातें क्यों की है। तो बस मैं तैयार हूँ। मुझे पता है कि मुझे पर्सनल कॉल्स आएंगे, रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के बहुत सारे कॉल्स आएंगे कि तुम ये बात किसके लिए बोल रही हो। तो मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ। जो लोग मुझसे जेलस फील करते हैं, मेरी खुशी में खुश नहीं होते, वो खुद समझ जाएंगे। तो खैर फ्रेंड, कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ कर ही चलती हूँ। और हाँ, थोड़ा कुछ सुनती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होता है कि मैं जिस पर इतना भरोसा करती हूँ, या मेरे रिश्तेदार हो या ख़ानदान हो या फिर मेरे पास आस-पास के लोग हो, वो ही मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि तुम पागल हो गई हो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही हो, क्या फ़ायदा है, इतना अपना सर खपाती हो। हाँ, और एक चीज़ कि यूट्यूब का कमाई हराम है, हराम कमा कर अपने बच्चों को परवरिश करोगी, ये सारी बातें होती हैं। तो मैं आवाम को कोई हक नहीं देती कि यूट्यूब की कमाई हराम है या हलाल है ये कहने की। इसका हक सिर्फ़ अल्लाह को है। अच्छा खैर फ्रेंड, ये सब बातें मैं छोड़ती और अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि उन सारी लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दें। फ्रेंड, मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिनका एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इनका बहुत अच्छा चैनल है, मैं बहुत ही शौक़ से देखती हूँ और इनका जो बोलने का अंदाज़ है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा उनका चैनल का लोगो और नाम। उनका चैनल का नाम है मिसबा फूड एंड व्लॉग। डेली रूटीन का और अच्छी फूड्स का इनका वीडियो होता है, बहुत अच्छा होता है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते आए हैं, अच्छी कमेंट्स करते आए हैं, प्यार देते रहे हैं, इसी तरह इनको भी, इनके चैनल में भी जाके आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मुझे पर्सनली इनकी चैनल बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह। तो अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं और मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और बातें ही करते करते वक्त इस तरह से गुज़रा कि पता ही नहीं चला कि मैं वॉक पे कब गई और कब लौटी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।